धरती पर वो कौन सी जगह है जहाँ एक तरफ रात और एक तरफ दिन दिखाई देता है। अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टार जो लाइट की स्पीड के 8% स्पीड से अंतरिक्ष में घूम रहा है। और एक बार नासा ने यह ऑब्जर्व किया कि चांद पर जो अमेरिका का फ्लैग है उसे किसी ने व्हाइट कर दिया है, लेकिन ये जरूरत किसने की होगी और वो आदमी कौन है जिसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में नहीं बल्कि चांद पर किया गया। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस वीडियो को देखते वक्त ब्रह्मांड में हर सेकंड आप 200 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुके होंगे। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चांद पर अब तक कई लोग जा चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग थे और उनके बाद कई मून मिशन हुए हैं जिनमें एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ अजीब चीजें छोड़ दी। चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उन्होंने वहां पर 96 बैग्स छोड़ दिए जिनमें उनकी पोटी भरी थी। तो ऐसा क्यों है? असल में साइंटिस्ट इस बात की स्टडी करना चाहते थे कि तब से लेकर अब तक चांद पर इस पोटी में क्या बदलाव आया होगा, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और रेडिएशन काफी ज्यादा है। ऐसे में रेडिएशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे स्टडी करने के लिए नासा ने ये कारस्तानी की थी। और ऐसे ही नासा एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कई अजीब चीजें छोड़ दी थी जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। क्या आपको पता है कि जो आइजैक न्यूटन थे उनके फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था और न्यूटन के पैदा होने से 3 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद न्यूटन को उनकी दादी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन टेक्निकली न्यूटन वो पहले इंसान थे जिन्होंने सच में अपने पिता का नाम रोशन किया, क्योंकि दोनों के नाम सेम ही थे। क्या आपको पता है कि जो धरती के मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हजारों सालों में अपनी जगह बदल लेते हैं। मतलब नॉर्थ पोल साउथ में चला जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ में। ऐसा होने में हजारों साल लगते हैं और साइंटिस्ट के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब हमारी धरती के 2 नहीं बल्कि 8 मैग्नेटिक पोल्स थे। और ये तब होता है जब ये पोल्स शिफ्ट होने लगते हैं। पोल शिफ्ट होने पर आखिर धरती पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? मैग्नेटिक पोल्स हमें सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म से बचाते हैं। अगर पोल शिफ्ट होते हैं तब सोलर स्टॉर्म से बचाव नहीं हो पाएगा। पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा और सैटेलाइट्स को भी नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी। आज से लगभग 7,80,000 साल पहले धरती के मैग्नेटिक पोल्स ने अपनी जगह बदली थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कब होगा इसका कोई फिक्स अंदाज अभी तक नहीं लगाया जा सका है। क्या आपको पता है कि स्पेस में टूथब्रश कैसे करते हैं? स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी न होने की वजह से आप टूथपेस्ट को थूक नहीं सकते। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में रहते हैं उन्हें टूथपेस्ट करने के बाद जो टूथपेस्ट होता है उसे निगलना पड़ता है। और एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेशली ऐसा ही टूथपेस्ट बनाया जाता है जो खाने लायक हो, ताकि निगलने से उनको कोई नुकसान न हो। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित एक ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के चारों ओर एक स्टार S4714 काफी तेजी से मूव कर रहा है और इसकी स्पीड लाइट की स्पीड का लगभग 8% है। यानी कि यह स्टार एक सेकंड में लगभग 24,000 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। और यह स्टार अंतरिक्ष में अब तक सबसे फास्ट स्पीड में मूव करने वाला स्टार है। लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई स्टार लाइट की स्पीड के भी पास पहुंच जाए? शायद नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा सूरज एक सेकंड में 200 किलोमीटर चल जाता है और पृथ्वी एक सेकंड में 30 किलोमीटर। यानी कि सिर्फ एक सेकंड में आप भी 30 किलोमीटर चल चुके हैं और सूरज के साथ चलने से आप 200 किलोमीटर चल चुके हैं। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद स्पेस में आप कितना चल लोगे ये हम जानेंगे वीडियो के एंड में। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार कदम रखा था। उन्होंने अमेरिका के झंडे को वहां लगाया था, लेकिन चांद से आने के बाद नासा ने ऑब्जर्व किया कि इस झंडे का कलर पूरा सफेद हो चुका है। तो आखिर ये कारस्तानी किसने की होगी? झंडे को सफेद करने का ये कांड आखिर किसने किया होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एलियन ने, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में ये कारस्तानी किसी एलियन की नहीं बल्कि रेडिएशन की है, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां पर सूर्य के प्रकाश में मौजूद हानिकारक यूवी रेज और अन्य हानिकारक रेडिएशन की मात्रा अधिक होने से ये झंडा सफेद हो चुका है। ऐसे में अगर चांद पर कोई बुक या कुछ भी कलर्ड चीज आप छोड़ेंगे तो उसे ये रेडिएशन पूरी तरह साफ कर देगा। अपोलो 16 मिशन में गए एस्ट्रोनॉट चार्ल्स ड्यूक अपनी एक फैमिली फोटो चांद पर छोड़ आए थे और यह फोटो भी अब तक पूरी तरह व्हाइट हो चुकी होगी। और एक एस्ट्रोनॉट डेविड स्टॉक तो चांद पर बाइबिल छोड़कर आ गए थे, लेकिन चांद पर मौजूद रेडिएशन की वजह से बाइबिल के पेजेस भी ब्लैंक हो जाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उनसे ज्यादा तो शरीर में सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया होते हैं। हमारे शरीर में खरबों सेल्स होते हैं। आमतौर पर एक एवरेज नंबर में एक 70 किलो वजनी व्यक्ति के शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और उसी व्यक्ति में 39 ट्रिलियन बैक्टीरिया होंगे।
इसका सीधा मतलब है कि आपके शरीर में सिर्फ आप ही नहीं बल्कि खरबों और जीव किराएदार के रूप में रह रहे हैं। मतलब एक इंसानी शरीर में एक जीव नहीं बल्कि खरबों जीव होते हैं। आपका शरीर अपने आप में एक ब्रह्मांड है जिसमें अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी अस्थियों का विसर्जन चांद पर किया गया। जीन शूमेकर एक यूएस जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पूरे जीवन भर अंतरिक्ष के कई प्लैनेट्स और क्रेटर्स की स्टडी की थी। उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को एक कैप्सूल के थ्रू चांद तक पहुंचाया गया था। ये एकमात्र एक ऐसे इंसान है जिनकी अस्थियां चांद पर विसर्जित की गई। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हमारी दुनिया में लोगों का अस्थि विसर्जन भी स्पेस में होने लग जाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पर कई बार एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक जगह दिन दिखाई देगा तो एक जगह रात। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जगह दिन है तो एक जगह रात। असल में यहाँ पर ऐसा घने बादलों की वजह से है जिससे एक तरफ दिन तो एक तरफ रात दिखाई देती है। लेकिन क्या पृथ्वी पर ऐसा भी कोई प्लेस है जहाँ पर एक तरफ दिन और एक तरफ रात दिखाई दे? असल में ऐसा कोई प्लेस तो नहीं, लेकिन पृथ्वी पर एक लाइन है जो दिन और रात को सेपरेट करती है। इस लाइन को टर्मिनेटर कहते हैं। ये लाइन पृथ्वी के घूमने के साथ हर समय बदलती रहती है। समझ लीजिए कि जब भी शाम होती है उस समय टर्मिनेटर लाइन वहीं से गुजरती है। इसे स्पेस से देखने पर लगेगा जैसे एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड होने तक आप सूरज के साथ हर सेकंड ब्रह्मांड में 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हो। यानी कि ब्रह्मांड में अब तक आप इतने किलोमीटर्स चल चुके हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ब्रह्मांड में उन्होंने कितना सफर तय कर लिया है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।